आंतरिक तौर पे दी जा सकती हैं। मैं शब्दों की बधाई ना दे करके आपको अपनी मानसिकता, अपने भावों से आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप दोस्तों, हमारे सरपंच साहब बड़ी भाव से एक बात रख रहे थे, सतीश जी भी एक बात रख रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष और भाई विनोद जी कहाँ हैं, धर्मवीर जी, सभी की कुछ उत्सुकता है सुनने की। 4 दिन पहले तक पूरे देश का एक माहौल था कि भाई अब बीजेपी के का मुकाबला करने के लिए सबके अंग पंग ढीले हो चुके हैं, सब बैठ चुके हैं। अब एक छत्र राज रहेगा, मनोवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी और संविधान ये जो जिसमें सब अधिकार आपको मिले थे ये कहीं ना कहीं उठा के रख दिया जाएगा। जितना भी विपक्ष था सबका सब भयभीत था ईडी और सीबीआई की वजह से। 2 सरकारें तोड़ी, मध्य प्रदेश की तोड़ी, उसके बाद महाराष्ट्र के इतने बड़े बड़े एम्पायरों की सरकार तोड़ी जो बाला साहब ठाकरे का परिवार था, मिटाने का प्रयास हुआ। 3000 करोड़ रुपये उस सरकार को तोड़ने का बताते हैं बजट रखा गया था। 50-50 करोड़ में भी एमएलए गधे घोड़े की तरफ बिके हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष कर रहा है और बीजेपी दूध की धुल करके इस तरह सरकारों को निगलना चाहती है कि जेपी नड्डा बिहार में जाकर के कहते हैं कि अब ये छोटी मोटी पार्टियों का समय गया, इनको भी हम चलती करेंगे। उसी दिन भयभीत हो गया सारा विपक्ष और जैसे ही नीतीश को भी निबेड़ने का एक प्रपोजल था तो मीडिया से उठाते हैं कि हम तो पहले ही पिंड छिटाना चाहते थे। भाई वो कहते ग्राना कि किसी नकटे का दूसरे को देख के अरे कितने बड़े बड़े नाकों वाले फिर रहे, नकटा कह रहा कि कितने बड़े बड़े नाक वाले, हम तो इससे पहले पिंड छिटाना चाह रहे थे। मैं मित्रों उस घटनाक्रम का जो बीजेपी को झटका दिया उसने पूरा देश एक बार लोहा मान गया नीतीश का कि भाई एक व्यक्ति 8वीं बार शपथ ले रहा है और उनके साथ मिलकर के शपथ ले रहा है जिनके साथ पहले सरकार बनाई थी और फिर बाद में बीजेपी वालों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा कि उसी दिन पूरे विपक्ष का, चाहे तमिलनाडु के स्टालिन जी हैं उनके पीछे भी सीबीआई, चाहे टीआरएस है उसके पीछे भी सीबीआई, चाहे हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर झारखंड उसके पीछे भी सीबीआई, चाहे ममता बनर्जी है उसके पीछे भी सीबीआई, और यहाँ तक कि चाहे वो अखिलेश है उसके पीछे सीबीआई, और चाहे लालू और मुलायम है इनके पीछे भी सीबीआई। सीबीआई के डर में जिस तरह इमरजेंसी लगा करके कांग्रेस ने 1977 में लोगों को कैद कर लिया था, इसी तरह की ये प्रपोजल थी कि बाकी के विपक्ष के लोग डरा धमका सीधे हो जाए तो ठीक है, नहीं ठहगा अब हालात जेल में डालो और इनकी बोलती बंद करो। सब आज गोहाना वर्कर मीटिंग ली थी, क्या पूरा? हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है 2 सितंबर, उसका निमंत्रण देने के लिए आए जी। दूसरे जो पार्टी का संगठन चल रहा है पूरे प्रदेश में, आज मैं 20 विधानसभाओं के अंदर फिरोजपुर, जिरका, होडल, पलवल, फरीदाबाद, तिगांव, पृथला और फिरोजपुर, जिरका, नू और इसमें बादशाहपुर में, और उसके पश्चात जो है ना बरवाड़ा, फिर हांसी, हिसार और महम, और अब रोहतक से गोहाना पहुंचा हूँ। इनविटेशन के साथ साथ पार्टी के संगठन का कार्य चल रहा है। जो भेदभाव दलित और पिछड़े के साथ सारी पार्टियों ने किया है उसका जन जागरण अभियान चल रहा है। उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि 2024 के
जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसमें पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बढ़ चढ़ करके भाग लेगी और अपने साथ लोगों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण को पूरा करेगी। तो जो आपका स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है कहाँ पर हो रहा वो है? शांति ज्ञान गार्डन सोनीपत के देवड़ू रोड पे हो रहा है जी। और उसमें पूरे प्रदेश के लोग जो मोस्टली कार्यकर्ता है, वहाँ कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं रखा गया है। वहाँ एक कैडर कैंप होगा, एक कार्यशाला होगी, वर्कशॉप लगेगी जी। जो मतलब जो है ना पूरा दिन चलेगी। सब पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव जो कहीं ना कहीं जो सरकार है लटका रही है। देखिए, हमने जो कमेटी के चुनावों की भी तैयारी की थी और पंचायत चुनावों की भी हम तैयारी कर रहे हैं। इस सारे संदर्भ में अगली पार्टी की जो रणनीति है वो आप सब साथियों के साथ साझा करके लड़ी जाए। जी, जैसे बीजेपी जो है एक तरफ तो जो है कोर्ट में केस चल रहा है पंचायत चुनाव का की बात करें तो, और कल जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ वो एक मीटिंग भी जो है चंडीगढ़ में जो है कार्यकर्ताओं की ले रहे हैं, क्या कहना चाहो? देखिए, ये तो आई वाच करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हम आपके पक्ष में। 2 साल से सरकार वहाँ हाई कोर्ट में जवाब तो दावा तक नहीं दे रही थी, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये जो संविधान के अनुरूप है। ये तो सिर्फ ये है कि अभी गला घोट करके संविधान का अपने मंसूबे हासिल करना चाहते हैं। जो अभी कॉमनवेल्थ के गेम भी हुए हैं उसमें जो खिलाड़ी जीत के आए हैं उनका सम्मान समारोह गुड़गांव में किया गया था। हम सारे हरियाणा वासियों के बच्चों का सम्मान करते हैं जी। और पूरी उम्मीद के साथ, शिद्दत के साथ कहते हैं कि जब भी कभी हमारे उसमें उनका कोई फंक्शन होगा, हमें कोई बुलाएगा, हम उनका जरूर इस्तकबाल करने जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हमारी जो सरकार थी उस टाइम जो है खेल नीति अच्छी थी और अब बीजेपी कहती है कि हमारी जो खेल नीति है हमारी अच्छी है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो जो स्पोर्ट्स का काम है, जो बच्चे खेलने गए थे उन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है, इसमें किसी बल्ला पकड़ करके मनोहर लाल खट्टर या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल नहीं होता। ठीक है।